नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसपी के द्वारा जो हाल ही में आपका 17 और 18 दिसंबर को आपका जो एमपीएएसआई है इसका एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं 17 और 18 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसकी जो रिस्पॉन्स की है यानी फाइनल आपकी जो आंसर की है, आंसर की को जारी कर दिया है। प्लस आपकी यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसमें आप अपने ऑब्जेक्शन को भी आपत्ति लगा सकते हैं। तो लिंक आपकी ओपन हो चुकी है। तो आज के वीडियो में पर हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं, किस प्रकार से आप अपनी आंसर की को देखेंगे और यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो किस प्रकार से अपनी आंसर की को यहाँ पर आप आपत्ति यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो आंसर की को चेक करने के लिए सिंपल सा आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कीजिए और टाइप करना है आपको ESB और सर्च पर क्लिक ऐसे कर देना है। तो जो पहली लिंक आपको दिख रही esp.mp.gov.in, इसी वाली लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको इस प्रकार किया जाना है। यहाँ पर जो इंग्लिश का ऑप्शन दिया गया है इस इंग्लिश पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ही और देखिए आपके ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन लिंक सूबेदार स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। यदि जिसके मोबाइल में इस प्रकार का शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर साइड में देखिए आपको एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रिस्पॉन्स शीट। इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर की ओर ही देखिए 2025 रिक्रूटमेंट दिख रहा है, सूबेदार स्टेनोग्राफर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इस पर आपको क्लिक करना है और आपकी रिस्पॉन्स की आपकी 19 दिसंबर को ही लिंक आपकी ओपन हो चुकी थी। तो जिसने नहीं देखा है तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप देख लीजिए। तो इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस लिंक पर क्लिक कीजिए आप, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। यहाँ पर आपका पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, आप अपनी आंसर की को 19 दिसंबर से आप 22 दिसंबर तक आप इसको चेक कर पाएंगे। इसके बाद आपकी आंसर की जो लिंक है वो आपकी एक्सपायर हो जाएगी, फिर बाद में आप अपनी आंसर की को नहीं देख पाएंगे। फिर आपकी जो फाइनल आंसर की आएगी, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के बाद ही आप फिर इसको देख पाएंगे, अन्यथा बीच में आप देख नहीं पाएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए और इसको आप सेव करके रख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर लॉगिन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद किस प्रकार का पेज ओपन होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है यानी आवेदन क्रमांक है, आप अपने एडमिट कार्ड को निकाल लीजिए सामने। तो सबसे ऊपर ही आपको एप्लीकेशन नंबर लिखा मिल जाएगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर TAC कोड, तो आप अपने एडमिट कार्ड को देखिए तो उसमें अभी TAC कोड भी लिखा होगा, तो TAC कोड आपको फिल करना है। अब TAC कोड कैसे फिल करना है, आपका जो भी नाम है, जिस नाम से आपका स्पेलिंग आपकी प्रारंभ होती है, जैसे मान लीजिए आपका नाम S से प्रारंभ होता है आपका नाम, तो आपका S सहित आपको यहाँ पर आपको S सहित पूरा TAC कोड फिल करना है। कैसे, जैसे आपका S से नाम है, जो भी आपका नाम है इस प्रकार से फिल करेंगे। आपका TAC कोड जो भी आपका इस प्रकार के डिजिट हैं वो यहाँ पर उसको एक साथ इस प्रकार से फिल करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करना है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सैंपल भी दिया है। तो जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1990, तो कैसे फिल करेंगे 01 फरवरी 02 1990, तो 1990 इस तरह से आपको यहाँ पर फिल करना है। इसमें किसी प्रकार का ऑब्लिक आपको या हाइफन वगैरह कुछ भी आपको नहीं लगाना है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को इस प्रकार से इस कैप्चा कोड वाले ऑप्शन फिल करेंगे और साइन इन पर आप क्लिक करेंगे। यदि आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो रीलोड कैप्चा दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो दूसरा कैप्चा यहाँ से आपका ये ओपन आपका हो जाएगा। और उसके बाद आपको साइन इन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। तो सबसे ऊपर आपको एक व्यू रिस्पॉन्स शीट का ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको ऐड ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी आंसर की को देखना है कि आपने आंसर क्या लगाया है और ESB ने क्या आंसर सही दिया है। अब यदि उनमें से आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो फिर सेकंड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो आंसर की को चेक करने के लिए व्यू रिस्पॉन्स शीट पर जो दिया गया है इस पर आपको क्लिक यहाँ से सिंपल सा कर देना है। तो जैसे अब इस पर क्लिक करते हैं, यदि आप मोबाइल से आंसर की को चेक कर रहे हैं तो आपको आपके आंसर की ओपन नहीं होगी, आपको इस प्रकार का ऑप्शन आएगा पॉपअप ब्लॉक्ड। तो यहाँ पर साइड में जो ऑलवेज शो का ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है, तभी आपकी आंसर की ओपन होगी, अन्यथा आपकी आंसर की ओपन नहीं होगी। तो जो व्यू ऑलवेज शो जो आपको दिख रहा है, सॉरी ऑलवेज शो का, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपकी आंसर की पूरी ओपन हो जाएगी। आंसर की ओपन होने के बाद आप चेक कर लीजिए, इसमें आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है आंसर, वो ESP का और आपका आपने जो लगाया है और ESP ने जो सही माना है वो ग्रीन कलर का रहेगा। और यदि इसमें रेड कलर का लगा है तो इसका मतलब है कि आपने आंसर गलत कर दिया है, ESP ने जो आंसर सही माना है वो आपको नीचे दिखेगा। तो इतना कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट है, आप आंसर की पहले अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, उसके बाद PDF भी सेव करके रख लीजिए, अन्यथा बाद में डेट निकलने के बाद PDF को आप चेक नहीं कर पाएंगे।
अब इसके बाद यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, तो ऐड ऑब्जेक्शन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना होगा। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 पर आइए। यहाँ पर देखिए आपको किस क्वेश्चन पर आपको आपत्ति लगाना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन का जो यूनिक नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, उसको आप सेलेक्ट कीजिए। और आपको ऑब्जेक्शन किस प्रकार की लगाना है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको देख लेना है कि यदि क्वेश्चन में फॉर्मेट गलत है या एक से ज़्यादा का आंसर सही है, तो जो कुछ भी यहाँ पर आप फिल करेंगे और उसका सही आंसर क्या है, यदि वो आपका सही आंसर है तो 4 ऑप्शन में से यहाँ पर एक आईडी दिखेगी, तो उसको टिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कमेंट में संक्षिप्त विवरण यहाँ पर 150 कैरेक्टर तक कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लीज़ रिव्यू दिस आंसर, इस टाइप से, या उस आंसर के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद आपकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन है और इसकी फीस आपको कितनी लगने वाली है, तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, अब आप जो भी आंसर यहाँ पर साक्ष्य रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो साक्ष्य आपका किस प्रकार का होना चाहिए। पहली बात, जो भी आप गाइड या पुस्तक लगा रहे हैं तो वो आपकी गाइड नहीं होनी चाहिए, आपका सरकारी पुस्तक ही होनी चाहिए। जैसे आपका NCERT बुक हो या आपकी जो स्कूल की किताबें हो आपकी, वो चलेगा, या आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट हो जैसे आपका, जिसमें आप डोमेन देखेंगे तो जिसमें .gov.in रहता है वो, या जिसमें .nic.in रहता है, इस प्रकार की आपकी वेबसाइट की स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हैं। और सिंपल से आप ऐड ऑब्जेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्शन आपका ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर और एक्स्ट्रा ऐड करना है तो दूसरा इसी प्रकार से ऐड करेंगे और ऐड करते जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो क्लिक टू पे का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन की फीस आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आप पेमेंट नहीं करते तो फिर आपको ऑब्जेक्शन यहाँ पर माना नहीं जाएगा, पे करने के बाद ही आपका ऑब्जेक्शन माना जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्शन की फीस आपको कितनी लग रही है एक क्वेश्चन की, तो वो आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखा देते हैं। और उसके बाद ही आपको यदि आपको ऑब्जेक्शन लगाना हो तो फिर आपको ऑब्जेक्शन यहाँ पर रेज करना है। तो यहाँ पर जब आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएंगे, जब आपकी रूल बुक आई थी, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर बोला है कि यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि या प्रश्नों के उत्तर के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा ही आपत्ति प्रस्तुत करना होगा आपको, और लिंक के माध्यम से, जो आपको लिंक अभी दी गई है इसका यहाँ पर इस डेट तक ही आपको आपत्ति दर्ज करना। और एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर लिया जाएगा। और प्रति प्रश्न पत्र, ध्यान से देखिए, प्रति प्रश्न पत्र प्रति उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी को 150 रुपये प्रति क्वेश्चन के आपको 150 रुपये फीस आपको लगनी है। यदि एक क्वेश्चन में आपको डाउट है लगाना है तो 150 रुपये लगेगा। यदि 2 क्वेश्चन में आपको डाउट है तो 150 रुपये इसका, यानी 300 रुपये लग जाएगा। प्लस इसमें आपको अन्य चार्ज भी लगेगा, तो लगभग आपको शायद आपका 30 रुपये के आसपास आपको पोर्टल चार्ज भी लगेगा। तो कैसे लगेगा, यदि सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए आप लगाते हैं ऑब्जेक्शन तो 150 ए, मान लीजिए 30 रुपये आपका ए, तो आपका इस प्रकार से 180 रुपये के आसपास होगा। और यदि आपको 2 क्वेश्चन में लगाना है तो 150 ए हुआ, 150 ए हुआ तो आपका जैसे 300 हुआ, 300 ए हुआ आपका, और 30 रुपये आपके ये, तो 330 इस प्रकार की आपको यहाँ पर लगने वाली। बाकी आपके ऑब्जेक्शन का क्या कुछ होगा तो इन्होंने क्लियर बोला है, नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आंसर बदला जाएगा विशेषज्ञों द्वारा, यहाँ पर देख सकते हैं। इतने ही आपके आधार रहेंगे। तो आप जब ऑब्जेक्शन लगाए थे उसमें भी आपको इसी प्रकार के ऑप्शन देखेंगे। अब यदि आपको किसी प्रकार की और डाउट है, कोई समस्या है आपको ऑब्जेक्शन संबंधी, या आपका ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुबह के 10:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।